तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपके सामने 1 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन अकबरी जो है वो कितने भागों में विभक्त है, तो टोटल 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। और अगर पूछे भूमि के बारे में प्यारे बच्चों, भूमि के बारे में पूछेगा तो कितने? 4 भागों में विभक्त है। ये टोटल के टोटल आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को एक पगला शासक भी कहा जाता है। वो अपने समय में कुछ ऐसा काम भी नहीं किए जिससे राजा उनको प्रशंसा दे, मतलब कि राजा की दर्जा दे बढ़िया तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि एक तरह से नकारा कुछ कह सकते हैं, इस तरह से था उनको, ठीक है। पगला पगला कहता था, एक तरह से पढ़ा लिखा भी शासक था, फिर भी अच्छा खासा कार्य नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या करे कि गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा है। देखिए हुमायूंनामा जो है किसके पर है? हुमायूं के ऊपर लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? हुमायूं के ऊपर लिखा गया है। लेकिन कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर, कोई आग्रह किया था कि आप जो है ना हुमायूंनामा लिख दीजिए, तो वो क्या थे? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने आग्रह किया था कि क्या आप हमारे जो है ना हुमायूंनामा जो अकबर है उसके बारे पर आप लिख दीजिए, तो उन्होंने क्या किया था? लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। आगे चलिए 4 नंबर में क्या करें कि बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामा किसने लिखा है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपके अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाबर नामा किसने लिखा? तो बाबर नामा किसने लिखा? बाबर ने लिखा। अकबर नामा किसने लिखा? तो अब्दुल फजल ने लिखा। इसमें से एक प्रश्न आपको 100% रहने का चांस बहुत ज्यादा है, तो जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। क्या प्यारे बच्चों? अकबर नामा, बाबर नामा और ये जो है बादशाह नामा, ये 3 में से एक प्रश्न रहने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। आगे चलते हैं। 5 नंबर में क्या करें कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी किसने बनाया था प्यारे बच्चों? तो ये जो बनाए थे अकबर ने बनाए थे। कब बनाए थे? अकबर ने बनाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। और कभी कभी पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था। देखिए ये आपके प्रश्न आगे ही है 6 नंबर में कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। देखिए कहीं कहीं रहता है 1581, क्या रहता है? 1581 रहेगा और कहीं कहीं 1582 रहेगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप क्या कीजिए? टिक लगा दीजिएगा। और सपोज दैट आपको दोनों ऑप्शन रह गया तो आपको ए लगाना है, मतलब कि 1581 आपको 100% राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था प्यारे बच्चों? तो ये था बैरम खां, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या था? ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं, हम क्या करते हैं फटाफट करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी क्लास कंप्लीट हो जाए, ये हम चाहते हैं, ठीक है मेरे जो। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर है, जिन्होंने क्या किया था? 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा कर क्या कहते हैं? मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, कह सकते हैं। और मुगल साम्राज्य के अंतिम वंश कौन है? तो ये आपको पता है बहादुर शाह जफर, ये आपको भली भांति अच्छे से याद होगा। देखिए 9 नंबर में कह रहे हैं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो यही आप बहादुर शाह जफर है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 नंबर क्या करें कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन है? अकबर की समकालीन इतिहासकार कौन है प्यारे बच्चों? 10 नंबर को बताइएगा। तो बिल्कुल आपसे जो राइट आंसर है बदायूनी है सर। कौन है? बदायूनी है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी प्यारे बच्चों, ये हुई थी 1906 में। और कभी कभी पूछता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, क्या है? मुक्ति दिवस कब मनाए थे? तो मुक्ति दिवस जो मनाए थे प्यारे बच्चों, मुक्ति दिवस जो मनाए थे वो मनाए थे 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने क्या किया था? मुक्ति दिवस के रूप में मनाए थे। कौन? ये हमारे मुस्लिम जो लोग हैं वो बनाए हुए थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। राइट, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अलग अलग है प्यारे। जो अंतिम पूछेगा ना तो आप सी राजगोपालचारी बताइएगा। क्या बताइएगा? सी राजगोपालचारी। अगर आपको प्रथम पूछे तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम और अंतिम कौन है, तब आपको सी राजगोपालचारी ही लगाना है, ठीक है। कंफर्म है ना? बढ़िया से, बिल्कुल सर कंफर्म हो गया है। 13 नंबर देखिए क्या करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, जिसकी स्थापना 1885 में थी। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन है? वो होम थे। इसके अध्यक्ष कौन है? वो उमेश चंद्र बनर्जी है। कहाँ स्थापना हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ये आपको टोटल पॉइंट याद रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया? यहाँ पर हिंद होगा प्यारे बच्चों। जय हिंद का नारा किसने दिया था? 14 नंबर प्रश्न का पूछा जा रहा है और उसका उत्तर आपको बिल्कुल ही पता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे नारा दिए हैं, जैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना किए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, तो मैं तुम्हें, ये हो गया। आपने सोचे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वही किए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए हैं? 1938 से लेकर 39 के बीच में किए हैं, किए ना। और आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कौन किए हैं? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो सुभाष चंद्र बोस के भी एक बहुत ही बड़ा योगदान है भारत को आजादी दिलाने में, ठीक है।
15 नंबर पे क्या करें कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जो हुआ था 1939 से आरंभ हुआ था, 1 सितंबर 1939, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए 16 नंबर में क्या करें कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ और 15 अगस्त को भारत हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों? पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को, कब? पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत जो है 15 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? या कानून मंत्री पूछे प्यारे बच्चों, क्या पूछे? कानून मंत्री पूछे या संविधान के प्रारूप समिति पूछे? ये दोनों के दोनों कौन होंगे आपके? हमेशा याद रखिएगा, वो आपके होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। भारत कब गणतंत्र हुआ था? भारत कब गणतंत्र हुआ था प्यारे बच्चों? तो 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये हो गया था। कब होता? गणतंत्र दिवस, जो कि अभी हाल फिलहाल में आपने मनाया होगा, उसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। स्वतंत्र दिवस जो होता है 15 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब के सब पॉइंट छोटा छोटा अगर याद रखिएगा तो ये प्योरली आप 50 से 50 करके आएंगे ऑब्जेक्टिव में, कोई शक की बात नहीं है। 20 नंबर पे क्या करें कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था प्यारे बच्चों, वो कौन था? वो आपसे पूछा जाता है। देखिए पाकिस्तान शब्द किसने दिया? आपसे पहले पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया? चौधरी रहमत रहमत अली ने। किसने दिया है? पाकिस्तान शब्द किसने दिया प्यारे बच्चों? चौधरी रहमत अली ने दिया है। लेकिन पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो है ये है आपके लियाकत अली है। कौन है? लियाकत अली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर प्यारे बच्चों। क्या होगा? बी हो जाएगा। राइट। चलिए, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कहाँ भेजा गया था? तो ये जो है रंगून में भेज दिया गया था, जो कि आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत जो हुई थी 10 मई को हुई थी, और इसकी जो एक प्रचार का एक कमल और रोटी था प्यारे बच्चों। प्रचार करने का जो जरिया था वो क्या था? कमल और रोटी था। ठीक है, जो कि एक चिन्ह मान सकते हैं वो था। और इस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था प्यारे बच्चों? तो ये था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर में क्या करें कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध संबंध किससे है? व्यापगत मतलब हड़प नीति। तो आपको पता होगा कि हड़प नीति जो है ये डलहौजी से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के किस तिथि को आरंभ हुई? 1857 की क्रांति जो है प्यारे बच्चों, वो किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो 10 मई को ये आरंभ हुई थी। आपको भली बात ये अच्छे से डेट याद रखना है। ठीक है, चलिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये प्रश्न को आप समझिए एम भी है, और डाउट वाला जो है इसमें 100% डाउट वाला बड़ा प्रश्न रहता है। ये वाला डाउट में बड़ा रहता है, तो इस प्रश्न को आज कंफर्म कर लीजिए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी बताइए। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है प्यारे बच्चों ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया था प्यारे बच्चों? तो 17 मई 1498 को। कब आए थे? 17 मई 1498 को। सबसे पहले कहाँ आए थे? तो केरल में आए थे। केरल में आए थे, उनका बहुत ही अच्छा खासा स्वागत किया गया था। उनको मसाला भर भर के दिया गया था, तब जाके वो पुर्तगाल गए। तो वहां पर जब मसाला वगैरह बहुत भारी मात्रा में बेचे, मतलब कि 1 रुपए के बदला 10 रुपया मिला, और मान लीजिए कि 1000 रुपए के लिया तो लाख में बेचा गया। तो वही देखते हुए लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया भारत में। तो कहा जाए तो सबसे बड़ा जरिया किसका था? तो वास्को डी गामा का ही था। चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 29 नंबर में क्या कह रहे? ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रधान के सिद्धांत किसने दिया था? मतलब कि धन का निष्कासन का सिद्धांत जो दिए हैं वो हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने दिए हैं, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 30 नंबर क्या करेंगे? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी पहले बच्चों, आप सबको पता होगा 22 मार्च 1931 को दिया गया था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैसे शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। ठीक है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। 31 नंबर प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि ये एम विवेक है, क्योंकि हम आपको सब्जेक्टिव पे पहले बोले हुए थे कि ये प्रश्न आने का चांस है और आएगा भी। याद रखिएगा, ये प्रश्न सब रुकते नहीं, ये सब आपको छप के आते हैं तो आते हैं। कहा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जो महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थकर है प्यारे बच्चों। क्या है? 24वें तीर्थकर। और ऋषभ देव जो है, ऋषभ देव जो है प्यारे बच्चों ये प्रथम है। और पार्श्वनाथ जो है प्यारे बच्चों कैसे है? ये 23वें है। पहले बता दिए हैं ताकि आपको ये पहला लिख देते हैं, और ये 23वां। ठीक है, ये 24वां जो है महावीर स्वामी है। राइट, याद रहेगा। दिगंबर और श्वेतांबर का धर्म जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से है। याद रखिएगा। और हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह भली बात आपको याद होना चाहिए। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने की थी? एक बार फटाफट बता दीजिए प्यारे बच्चों। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किसने की थी प्यारे बच्चों? तो ये जो किया है धर्म की शुरुआत अशोक ने किया। क्या है? अशोक ने किया है। कहा जाता है प्यारे बच्चों, कहा जाता है अशोक के बारे में, अशोक जो है अपने इतिहास के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों? इतिहास के लिए फेमस नहीं है, जिन्होंने कार्य क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एक 261 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। युद्ध युद्ध का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें जो है अशोक जीतने के बाद भी तो कहा जाता है कि इतिहास में जितना फेमस नहीं था, उन्होंने धर्म की प्रचार करके क्या हुआ, बहुत ही फेमस हो गए। कौन? अशोक। भली बात है, आपको याद होगा। अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा जो है अब्दुल फजल ने लिखे हैं, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये अकबर के पूरे जीवनी के बारे में बताया है, उसके दरबार में नौरत्न वगैरह जो जो रहते थे उन सब के बारे में बताया गया है। और कौन बताए हैं? तो ये बताए हैं अब्दुल फजल। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किससे पराजित किया था? तो ये कहते हुमायूं को। और इसका शासनकाल जो है प्यारे बच्चों 1540 से लेके 1545 तक था ही। और ये कहाँ के थे? बिहार के ही थे। क्या थे? बिहार के थे। ये बिहार चौसा का जो युद्ध देखते हैं वो आपका जो है बिहार में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। ठीक है। जीतल किस धातु का होता था? जीतल जो है प्यारे बच्चों किस धातु का होता था? 37 नंबर के बता दीजिएगा कि सर ये जीतल जो है ये इस धातु का होता था, तांबा का। किसका होता था? तांबा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर का जो शासनकाल था प्यारे बच्चों 1605 से लेकर 1627 तक, तो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 नंबर में क्या कहे कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? अकबर के काल में भूमि को जो है प्यारे जो कितने भागों में बांटा गया था? तो टोटल हम आपको बताया गया था कि भूमि को जो बांटा गया था, भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। जैसे एक पोलज हो गया, परती हो गया, छच्छर हो गया, एक और है। ये चारों के चारों भूमि में बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। सबसे अच्छा जो कहा जाता है वो पोलज था। पोलज में क्या था? एक वर्ष में 2 बार कृषि हो जाती थी और इसे टैक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा आ जाता था। आगे देखिए 40 नंबर में क्या कर रहा है? 40 नंबर में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछता है कि अकबर के नवरत्न में से 4 का नाम बताइए। अकबर के नवरत्न में से 4 का नाम बताइए। 4 ही नवरत्न के बताने वाला है। 1 2 3 और 4। चौथा में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बैरम खां। क्या लिखेंगे? बैरम खां। याद रखिए बाबू, कोई ठीक नहीं सब्जेक्टिव में पूछ ले तो क्या आपको भूल जाएगा तो अच्छा रहेगा ना? नहीं ना अच्छा रहेगा। फौजी, फैजी लिखिए, फैजी, फौजी नहीं है। और तीसरा में याद रखिएगा टोडरमल। क्या रखिएगा? टोडरमल। टोडरमल याद रखिएगा। चौथा में आप लिखिए मानसिंह। क्या लिखिएगा? मानसिंह। और भी है, अगर आप रखना चाहते हैं और भी याद सुन सकते हैं। बीरबल हो गया, बदायूनी हो गया, तानसेन हो गया, ये सब आपके हाथे हैं। मानसिंह भी बता ही दिए हैं। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी जो कांड हुआ था 1922 में था। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी में अंग्रेजों को एक रूम में बंद कर दिया और उसमें क्या किया? जला दिया पूरा तरीके से। 42 नंबर क्या करे कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जानता है? शेर ए पंजाब से बहुत बच्चे देख के कहते हैं कि पंजाब जब ये देखा और क्या करते हैं, वो लगा देते हैं भगत सिंह। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जरूरी नहीं कि भगत सिंह को ही कहा जा सकता है। तो ये जो कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था, लेकिन इसका बहिष्कार करके क्या किया? खत्म कर दिया, मतलब बेलगा एक तरह से कह सकते हैं। क्यों बहिष्कार किया गया? क्योंकि इसमें भारतीय एक भी नहीं था। क्या था? भारतीय एक नहीं था, जिसके कारण क्या किया गया? इसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दे। कौन? साइमन कमीशन, साइमन मतलब भारतीय लोगों के द्वारा। ठीक है। चलिए 44 नंबर देखिए क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है डांडी मार्च से शुरू हुआ था? डांडी मार्च से जो शुरू हुआ है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। आपको भली भांति अच्छे से याद होगा, जिसे नमक कानून के नाम से भी आप सब जानते होंगे। इसके नमक कानून के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी है। 45 के देखिए डांडी किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है भाई। कहाँ है? गुजरात में है। आगे देखिए महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन जो है प्यारे बच्चों ये आपके चंपारण से हुए थे। कहाँ से हुए थे? चंपारण से उन्होंने शुरू किया था। कब के थे? 1917 में। किसी तरह से प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, उन्हें कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और खिलाफत आंदोलन भी आपको पता होगा। ये सब आपको असहयोग आंदोलन क्या, रॉलेट एक्ट, ये सब बहुत जो है आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि बोर्ड एग्जाम में बड़ा पूछता है प्यारे बच्चों। कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था ना। 20 में 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सॉरी 1930 में। ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये सब डेट आपको अच्छे से याद रखना है। क्या रखना है? अच्छे से याद रखना है। और रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा जो है प्यारे बच्चों किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में हुई थी। ये भी आपको दो भाइयों के बीच में ही एक तरह से कह सकते हैं हुआ था, और ये इतना ज्यादा डिटेल में जाना जरूरी नहीं है।
अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? देखिए, अंगुत्तर निकाय की जब महाजन पदों की संख्या थी, उस समय 16 महाजन पद थे। कितने थे? 16 महाजन पद थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो था प्यारे बच्चों मगध था। कौन था? मगध था। आगे चलते हैं। अभी तक प्यारे बच्चों आप एक से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मुझे एक दिल से खुश नहीं किया है, और वो है आपका लाइक करने का तरीका प्यारे बच्चों। आप इतना बार हम बोल रहे हैं बाबू आप कर दीजिए कर दीजिए, मतलब आप कर देना चाहिए आपको। आप सोचना चाहिए कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहे हैं, एक सिलेक्टेड, और जो भी चीज पढ़ा रहे हैं वो लड़ जा रहा है। आज हम आपको हिंदी पढ़ाए वो भी लड़ गया, ज्योग्राफी पढ़ाए हैं वो भी लड़ गया, आपको आज इंग्लिश जो भी बच्चे दिए हैं उन सब भी बोले कि बहुत अच्छा गया एग्जाम। और आपको जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में गड़बड़ाया था, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस अच्छा अच्छा पढ़ाए भी नहीं थे बढ़िया से, लेकिन जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस तरह से जाएगा। इसी तरह से हिस्ट्री भी बोलते हैं बाबू कि हिस्ट्री में भी आप गर्दा उड़ा के आइएगा। तो प्लीज सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि अच्छा से अच्छा मुझे भी सपोर्ट मिले बाबू। ठीक है, लाइक कर दिए? बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे लाइक कर दिए उसके लिए। 52 नंबर देखिए क्या करें कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना जो है पहले किसने किया था? 52 नंबर के बाद देखिएगा किसने किया है पहले तो ये जो क्या है बिंबिसार ने किया है। किसने किया है? बिंबिसार। और एक देखिए बिंबिसार होता है, एक है बिंदुसार भी है। ठीक है, बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग है दोनों। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है 323 से 298, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 54 नंबर में देखिए क्या करें कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी पहले? 54 नंबर को दिएगा, तो ये जो किया था किसने किया था? तो ये कहते चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन कहते? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है प्यारे ये मौर्य वंश का शासक था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। इन्होंने भी बहुत ही अच्छा खासा योगदान दिया था कलिंग युद्ध, उस समय याद नहीं था प्यारे, कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी में जो है अशोक जीतने के बाद भी क्या करते थे, वो हारा हुआ महसूस करते थे, जिसके बाद क्या किया उन्होंने? शस्त्र का त्याग कर दिया। आगे देखते 56 में क्या करें कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था मेरे? ये जो था मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई, जबकि ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। महाभारत में कुल कितने, महाभारत में युद्ध की संख्या कितनी है? 18 है। 18 दिन तक युद्ध चला था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है बाबू। इसमें से एक 100% याद रख लीजिएगा, क्या पता कहीं ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए, आपको पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी पहले तो आप बोलेगा 18। युद्ध कितने हुए हैं? युद्ध कितने दिन चले? तो 18 है। पर्व कितने हैं? तो 18 ही है। कितने हैं? 18 है। मतलब कि कोई भी प्रश्न पूछिए आप 18 याद करके जाइए, अच्छा खासा छाप के आइएगा। ठीक है, राइट, समझ में आ गया? चलिए, श्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रयों का उल्लेख है? तो ये है टोटल जो है पहले 4 प्रकार के आश्रयों का क्या है? उल्लेख किया गया है, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है क्यों किया गया था? शाही प्रभुत्व के लिए। क्योंकि ये प्रश्न खैर नहीं आएगा, पहले ही हम बता देते हैं, ये प्रश्न आपको नहीं आएगा, कदापि नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ, लेकिन निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं है, तो वो है प्यारे बच्चे विजयनगर। कभी कभी पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में। कभी कभी नहीं, 100% पूछेगा। इसके संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का है। यहाँ के महानतम शासक कौन है? तो कृष्ण देव राय है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब याद रखिएगा, जो बच्चे हड़प्पा सभ्यता से याद किए हैं उसको तो 8 नंबर तो कोई नहीं रखेगा, ऑब्जेक्टिव में तो 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए 62 नंबर देखिए क्या करें कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी पहले जो, वो कब की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है 62 नंबर का। तो ये किए थे 1784 में, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? तो ये किए थे 1921 में। कब किए थे? 1921 में। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे पे किए थे। कौन? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने याद किए थे। ये एक छोटा छोटा पॉइंट याद कीजिएगा। 1922 में जो है सिंधु नदी के किसी पैर सिंधु नदी के किनारे किसने किया था? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। इतना आप पॉइंट याद रख लीजिए, यहाँ से भी आपको 1 नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा हो गया आपके लोथल हो गया। क्या हो गया पहले? लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब आपको पूछेगा। कालीबंगा, लोथल, लोथल भी है और धोलावीरा, दोनों के दोनों कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा जो है आपके राजस्थान में है, ये आप याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में ही है। 64 नंबर का क्या होगा? सी होगा बाबू। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता का जो भाषा है, ये हड़प्पा का जो है रावी भाषा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है?
देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विशालतम जो स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में। अभी आपको हम बताए थे, क्या है बताए थे? यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो विशाल स्नानागार ही पाया गया है। क्या है? विशाल स्नानागार ही पाया गया है। ठीक है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो ये जो है साहित्य नहीं है पहले, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो ये जो है भगवा नदी किनारे है। इसके उत्खनन कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। किसने? रंगनाथ रंगनाथ राव ने किया था। ये आप याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 69 नंबर क्या करें? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक। ठीक है। त्रिरत्न याद रखिए बढ़िया से, कंफ्यूजन बड़ा होता रहता है, हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम पढ़ा ही रहे हैं। त्रिरत्न देखिए, त्रिरत्न अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा सर ये जो है जैन धर्म से। किसे है? त्रिरत्न अगर आपसे पूछे, सॉरी, त्रि त्रिरत्न त्रिरत्न पूछे तो आप जैन धर्म से बताइए, और त्रिपिटक पूछ रहा है तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए राज तरंगिणी किसने लिखा है? राज तरंगिणी जो है कलहन ने लिखा है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 70 नंबर का। आगे चलें आगे चलते हैं। एक 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? देखिए पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें से क्या हुआ? इब्राहिम लोदी मारा गया और कौन बचा? बाबर बचा। और इब्राहिम लोदी को हराने में उसके आस पड़ोस के लोग ही थे, जैसे राणा संगा थे, ये सब के सब थे। क्या थे? ये सब के सब उसमें शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। तब फिर बाद में क्या हुआ? बाबर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, फिर जाके 1527 में क्या किया? राणा संगा ने सॉरी राणा संगा को भी हराया था 1527 में। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के दरबार में प्रख्यात अकबर गायक अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक था पैरचो। तो वो कौन था? एक 72 नंबर को यह था तानसेन था। कौन था? तानसेन था। जो कि आपको याद नहीं होगा तो ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल जो है ये आपको यमुना नदी के किनारे है। और यमुना जो है सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। यमुना नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है गंगा है। क्या पे जो गंगा है ये फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है। चलिए सुलह ए कुल की नीति किसकी है? सुलह ए कुल की नीति जो है किसकी है पैरोचो? ये आपको बताना है किसकी है। तो ये जो अकबर की है। किसकी है? अकबर, ऑप्शन बी होगा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? किस हिंदू शासक ने जजिया कर हटा दिया था? ये जो है पैरोचो किसने हटा दिया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ने क्या किया था? 1564 में हिंदू और मुस्लिम में एकता बनाए रखने के लिए। और वो जो है अकबर चाहता था कि हमारा दोनों के दोनों से अच्छा खासा व्यवहार हो, इसीलिए क्या किया था? 1564 में क्या किया था? अकबर ने उस जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है। चलिए रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है आपको किसे कहा जाता है प्यारे? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये जो क्या गया था 1986 में। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी हो जा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था प्यारे? तो कृष्णदेवराय। क्यों है ये महानतम शासक? इन्होंने क्योंकि उन्होंने क्या क्या है, विठल स्वामी मंदिर हो गया, हजारा मंदिर हो गया, इन सब के कारण क्या है बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। जैसे राम मंदिर देखिएगा, अभी फिलहाल अभी बता रहे हैं प्यारे, जैसे राम मंदिर का निर्माण किए हैं तो इसके कारण किसको प्रसिद्धि मिल रही है? मोदी को मिला है कि नहीं? मोदी सरकार को मिला है कि नहीं मिला है? उसी प्रकार से है जो इसका स्थापना तो हरिहर बुक्का ने करवाया था, लेकिन प्रसिद्धि किसको मिल गई? किसको मिल गई? तो ये जो है कृष्णदेवराय को मिली। क्यों? क्यों? क्योंकि धार्मिक चीज में प्रसन्नता ज्यादा मिलती है, चाहे ये मस्जिद बने या मंदिर बने, दोनों में बात डिफरेंस है बाबू। जो भी बनाता है उसको ज्यादा खासकर प्रसिद्धियां मिल जाती है। 79 नंबर क्या करें कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये बहमनी राज्य से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पहले जो। सॉरी, हम्पी जो है बहमनी नहीं है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है बाबू। एक भी प्रश्न अगर गलत हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। राइट। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में थी। या आपको हम शुरू में ही बता देते कि इसकी स्थापना 1336 में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ था पहले अगर फटाफट बता तो दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 में गठित हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कर्नवालिस कोड कब बना था? कर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 में बना था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज एक गरीबी के हाल में मत रहिए प्यारे, जो आप सब एक बार लाइक कीजिए, कंजूसी हटाइए, और तब बोलिएगा हमें गर्दा उड़ा के नंबर लाइए। तो लाइक करिएगा तब ना आएगा, तब ना हम आपके लिए मेहनत करेंगे बरकरार। तो मेहनत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक करना पड़ेगा। मुझे लाइक करिएगा तो हम क्या करेंगे और जबरदस्त तरीका से मेहनत करेंगे, आपके लिए और पीडीएफ दे देंगे। एक ही दिन में तो है ही बा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो अब एक तरह से कह सकते 2-4 दिन आपके लिए बचा हुआ है।
83 नंबर देखिए क्या करके दामिनी को क्या है, तो ये भूभाग है प्यारे जो, क्या है भूभाग है। ये लास्ट आपका क्लास मुझे लगता है, बहुत मतलब कि 70% बच्चे के मुझे लगता है कि ये लास्ट क्लास होगा, 70 बच्चे का 70% मुझे लगता है कि जहाँ तक कि जो बच्चे लेते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब बहुत ज्यादा रहता है। कोई कोई बच्चा का साइकोलॉजी भी ज्यादा रहता है, और गर्ल में जो होम साइंस का उसका आने वाला है, देख लेंगे उसको भी, क्या करेंगे देख लेंगे। 84 नंबर देखिए क्या करें कि महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। 84 नंबर के बताइएगा, तो ये जो है प्यारे किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था प्यारे, ये जो है सिंधु एवं कानून है, जो कि 1855 का है प्यारे, 18 से लेकर 55 से 56 तक ही चलता है। ये सिंधु एवं कानून, ये दोनों के दोनों भाई है। जैसे विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हुई उसी तरह से ये भी दोनों भाई ही है। 86 नंबर देखिए क्या करें कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था, फ्रांसीसी बुकानन कौन था प्यारे, एक सर्वेक्षण भी था, चिकित्सक भी था, अलग अलग तरह से ये थे जो कि आए हुए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा कार्य भी किया था, फिर उन्होंने चले भी गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 AD में हुआ था, 1600 ईस्वी में कह सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा बाबू, बी होगा, क्या होगा बी होगा। गोला सही लगाए हैं, तो दोनों पे ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मीबाई को गोद लिए पुत्र का नाम क्या है, लक्ष्मीबाई ने क्या था, क्या गोद लिया था, इसी के कारण क्या होता है 1857 की क्रांति किए थे लक्ष्मीबाई, क्योंकि उसके पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी कौन, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई क्या कहती कि अगर हम हमारे जो पति हो गया या हम मर जाएंगे तो कौन बैठेगा, और उसका पुत्र। तो हम अंग्रेज बोलते कि नहीं वो नहीं बैठेगा, तो इसी के कारण क्या कहते हैं 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो ये जो है इसका नाम क्या है, दामोदर राव है, क्या है दामोदर राव। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जगदीशपुर ये है कुंवर है, कुंवर सिंह है, क्या है बच्चों कुंवर सिंह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, क्या होगा बी होगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तब पाउमस्टान था। ये आप याद, 1857 की क्रांति से पहले बहुत ज्यादा प्रश्न पूछती है। हम चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में मेरा साथ दीजिए आप प्यारे, आप जुड़ना चाहिएगा। अगर आप जुड़ना चाहिएगा तो 7 बजे आप जुड़िएगा प्यारे, 7 बजे, 8 बजे, सॉरी 8 या 9 बजे के आसपास हम आपको सब्जेक्टिव के क्लास लेंगे। कल कल मतलब कि कब, 7 तारीख को 8 बजे AM में या 9 बजे AM में लेंगे, ताकि उससे सब्जेक्टिव पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में जाए और वहां पर धराधर आप क्या कीजिए लिख के आ जाए, ठीक है प्यारे। 91 नंबर क्या करें कि रामानंद के शिष्य कौन थे, रामानंद के शिष्य जो थे रैदास, कबीर, धना एवं सब के सब थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है प्यारे, ये जो है गुरु नानक जी का है, किसका है, गुरु नानक जी का है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो ये जो कहाँ है प्यारे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये VVI प्रश्न है प्यारे। देखिए कितने बच्चे गलत लगा देंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है प्यारे कहाँ पर है, 93 नंबर को दे दो। हाँ सर, ये कहाँ है, अजमेर में है, कहाँ है, अजमेर में है। अब यहाँ पे देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, कहाँ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है प्यारे, ये बताइए तो। ये डबल डबल प्रश्न आ गया ना, डबल डबल आ गया। काशी में किस प्रसिद्ध का जन्म होता है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म। देखिए अगर आपसे कभी कभी पूछ ले जाए, यहाँ पर अगर हम बोल ही दिए हैं तो यहाँ पर हम इसको क्लियर ही कर देते। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहेगा तो आपको अजमेर लगाना है, क्या लगाना है, अजमेर लगाना है। अगर लिखा रहेगा ओलिया, क्या लिखेगा, ओलिया, खाओ ओलिया, ठीक है, ओलिया रहेगा लिखा तो आप क्या लगाइएगा, दिल्ली, क्या लगाइएगा, दिल्ली लगाइएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, दिल्ली में क्या है, ओलिया है, दोलिया, ओलिया। ओलिया नाम की एक लड़की है जो कि कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है, जो रोज खाती है कोयला, कोयला कोलिया, जाके जाके काला काला हो गया है। तो इस तरह से आप ट्रिक वगैरह बना के क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, कबीर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे, कबीर जी का संग्रहित थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे ये सब आपके जी प्रश्न है। हेन सांग किस देश का यात्री थे, हेन सांग जो है पर जो किस देश का यात्री था, तो चीन का यात्री था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तहकीक हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तहकीक हिंद में जो है पैराचो ये अल-बरूनी के, कभी कभी पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि अल-बरूनी जो है पैराचो वो किस शताब्दी में भारत आया था, तो 11वीं शताब्दी में, किसमें, 11वीं शताब्दी में। ये बनबोधता क्या लिखे हैं, तो रेहला नामक पुस्तक लिखे हैं, जो कि कब आए थे, तो 14वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे, 14वीं शताब्दी में आए थे। इन दोनों में से मतलब इतना प्रश्न में से एक प्रश्न आपको 100% आने का चांस बहुत ज्यादा है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा था। ये कौन था पहले, एक बार फटाफट तो देखिए यूनान का जो रहने वाला था वो कौन था, मेगास्थनी था। क्या था, मेगास्थनी, जिन्होंने क्या लिखा है, इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा है। ये आपको भली भांति अच्छे से याद होगा कि अल-बरूनी किसके साथ भारत है, अल-बरूनी किसके साथ भारत है, तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैप्टन हॉकिस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, कैप्टन हॉकिस किस मुगल शासक के दरबार में था, तो 100 नंबर के बाद ये पैराचो क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा आपके जहांगीर हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे पैराचो। और आज का क्लास आपको कैसा लगा पैराचो, क्योंकि हम आपके लिए